Unacademy. Let's crack it. टूथ यानी कि दांत, यस योर टूथ, ब्यूटीफुल बत्ती सी। अब बेटा जब हम टूथ देखते हैं तो द अरेंजमेंट, किस तरीके से तुम्हारे इस ब्यूटीफुल चेहरे पे दांत लगे हुए हैं, दैट होल अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज डेंटिशन। क्या बोला जाता है बेटा? इसको डेंटिशन बोला जाता है। अब बेटा ये जो डेंटिशन है ना, ह्यूमन का डेंटिशन 4 तरीके का है। कितने तरीके का है? 4 तरीके का। सबसे पहले बेटा बोला जाता है द डेंटिशन इज डाइफायोडोंट डेंटिशन। डाइफायोडोंट इसीलिए डाई का मतलब होता है 2। जिंदगी में, ह्यूमंस की जिंदगी में दांत कितनी बारी आते हैं? 2 बारी आते हैं। सो टूथ एरप्ट ट्वाइस, टूथ एरप्ट्स ट्वाइस इन लाइफ टाइम। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? डाइफायोडोंट है। नेक्स्ट बेटा हमारे ही डेंटिशन को बोला जाता है थीकोडोंट। बेटा तुम्हें पता है ना कि 2 बारी दांत आते हैं। ऐसे तो नहीं कि मैम मेरे तो आए नहीं है, मेरा तो वही चल रहा है। बेटा तुम छोटे थे, तुम्हारे छोटे होते दूध के दांत थे, फिर वो टूटते हैं, चूहा ले जाता है उनको, और फिर नए दांत आते हैं परमानेंट। जस्ट किडिंग, पहले मिल्क डेंटिशन होता है, फिर परमानेंट डेंटिशन होता है। ठीक है, अब बेटा ये जो दांत है तुम्हारे सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है? सॉकेट्स के अंदर, यानी कि ऐसे जॉ बोन में ऐसे पॉकेट टाइप बना हुआ है। ये फॉर एग्जांपल टूथ है, वाइट दिख भी रहा है, तो ऐसे तुम्हारा दांत है, यानी कि आधा दांत अंदर है, आधा दांत क्या है? बाहर है। सो टूथ इज एम्बेडेड in the socket of the jawbone, in the pocket of the jawbone, that is why it is called as thecodont. This is embedded in the socket of jawbone. ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे जो टूथ हैं वो बड़े सारे तरीके के, सब सेम तो नहीं है, इसी वजह से इसको बोला जाता है हेटेरोडोंट। बड़े सारे तरीके के, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। वैरायटी है अपने पास, क्या है? वैरायटी ऑफ टूथ है। कौन सी वैरायटी? इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फिर बेटा अगला जो हमारा डेंटिशन है उसको अपने लोग बोलते हैं ब्यूनोडोंट डेंटिशन। ब्यूनोडोंट क्यों बोला? क्योंकि बेटा जो हमारे पीछे के दांत है ना, यानी कि जैसे मोलार्स और प्रीमोलार्स, उसमें ऐसे खाई टाइप बनी हुई है, देख रहे हो? फ्लैट नहीं है, इट्स नॉट लाइक दिस, नो, इट इज लाइक अ बिट डिप्रेशन इज देयर एंड देन एक छोटा सा डिप्रेशन है ना, जैसे खाई सी बन गई है। इसको अपने लोग बोलते हैं ब्यूनोडोंट। तो 4 टर्म्स आप याद रखेंगे ह्यूमन डेंटिशन के लिए। पहला डाइफायोडोंट, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट एंड ब्यूनोडोंट। क्लियर है? यस, कस्प बने हुए हैं, सही कह। हाँ जी, क्या बने हुए हैं? एब्सोल्युटली राइट, कस्प्स बने हुए हैं। तुम सही, तुम्हें याद आ गया टर्म। हाँ जी, तो अब बेटा ये जो टूथ है, मैंने यहाँ पर बोला वैरायटी है, ICPM-M। कितने जरा बताओगे? हाँ जी, अगर टूथ की बात करूं तो ये तुम्हारा अपर जॉ है, ठीक है, ये तुम्हारा लोअर जॉ है, ठीक है, ये बीच में मैंने क्वाड्रेंट डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, अपर जॉ एंड लोअर जॉ एंड 4 क्वाड्रेंट। अपर जॉ ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो बेटा अपर जॉ की एक साइड पे जो दांत है डिवाइडेड बाय लोअर जॉ की एक साइड पे, समझ रहे हो? यानी कि मान लो 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, तो अपर साइड यानी कि 1/3 विल डिटरमिन, विल गिव डेंटल फॉर्मूला। क्या देगा बेटा ये चीज? ये चीज तुमको देगी डेंटल फॉर्मूला। ठीक है जी, डेंटल फॉर्मूला मिल्क डेंटिशन का अलग है और परमानेंट डेंटिशन का अलग है। तो पहले दांत देख लें, हम करते हैं परमानेंट डेंटिशन का, एडल्ट का। ठीक है, एडल्ट यानी कि परमानेंट डेंटिशन। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा 2 इंसिजर्स, क्या है? 2 इंसिजर्स। यहाँ पर भी बेटा 2 इंसिजर्स। ओके जी, इसको लिख लेते हैं आई। फिर वो वेम्पायर वाला दांत, वेम्पायर वाला दांत कौन सा है? कैनाइन्स। ये लंबा सा बना दो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कैनाइन। ओके जी, क्या नाम है बेटा? कैनाइन, इंसिजर्स, कैनाइन। फिर बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट तुम्हारे पास आते हैं 3 प्रीमोलर्स, 1 2 प्रीमोलर्स। ठीक है, ये क्या है? प्रीमोलर्स। यहाँ भी बना लेते हैं, ये PM है, ये दिस इज PM एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी 3 मोलार्स। ये क्या है? 3 मोलार्स। ओके, तो आपका डेंटल फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों?
डेंटल फॉर्मूला मैंने बोला था कैसे लिखोगे, दिस वन अपॉन दिस वन, एक ही साइड की बात करोगे, या इसकी बात कर लो या राइट साइड की बात कर लो। तो क्वाड्रेंट 1 अपॉन क्वाड्रेंट 3 दैट इज गोइंग टू बी 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। यस बेटा, क्या हुआ 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। यानी कि अगर मैं इंसिजर्स, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स का नंबर देखूं तो यहाँ पे 2 1 2 3, ठीक है जी। अब लेकिन अगर दो इंसिजर्स यहाँ है, ध्यान देना डायग्राम को देखो, दो इंसिजर्स यहाँ है तो दो इंसिजर यहाँ भी तो है, दो इंसिजर यहाँ भी होंगे, दो इंसिजर बेटा यहाँ भी होंगे। यानी कि अगर मुझे टोटल पूरे जॉ में, पूरी बक्कल कैविटी में इंसिजर्स खोजने हैं तो मैं इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से, है ना, 4 से ना। दो यहाँ है तो दो यहाँ भी है, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, तो 4 से। सेम वे बेटा टोटल कैनाइन के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मोलर्स के लिए भी 4 से, मोलर्स के लिए भी 4 से। क्या आंसर आ जाएगा, यस क्या आंसर आ जाएगा, तो 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12। यानी कि आपके पास टोटल इंसाइजर्स कितने हो जाएंगे, 8, टोटल कैनाइन कितने हैं, 4, टोटल प्रीमोलर्स कितने हैं, 8, टोटल मोलार्स कितने हैं, 12। ओके, इन सब का टोटल कर लो, कितना बन गया, 8 + 4 + 8 + 12 दैट इज गोइंग टू बी 32। तभी तो बेटा बोला जाता है 32 तोड़ दूंगा तेरी। तो व्हाट इज 32? क्योंकि 32 दांत हैं आइडियली, होते नहीं है किसी के। आइडियली कितने दांत हैं, 32 दांत हैं। होते क्यों नहीं है, काउंट करो। कैसे करोगे, टंग की हेल्प से। यही बेटा असली चीज जो फ्रीली मूवेबल स्ट्रक्चर है ना, मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसका यूज करो। टंग की हेल्प से आप काउंट करके देख सकते हैं, शीशे में भी काउंट करके देख सकते हैं। आपकी 32 है नहीं, कितने दांत है तुम सबके पास, काउंट करके बताएंगे। यस कितने दांत है बच्चों। मैं तब तक अपने गले की कंठ को शुद्ध करने के लिए, बेटा मेरा गला बहुत प्लस वाले जानते हैं कि माई थ्रोट इज हैविंग बिग प्रॉब्लम्स एंड आई शुड नॉट शाउट, बट स्टिल आई शाउट। इट्स माई हैबिट बिकॉज आई एम अ टीचर। आई कैन नॉट स्पीक इन लो पिच, बट आई हैव टू लर्न। तो बड़ी गड़बड़ हो रही है यार, ठीक है। तब तक तुम बताओ। जिसके 28 दांत है फटाफट से सेशन को लाइक करो। हाँ, जिसके हाँ 28 दांत है सेशन को लाइक करो। यस अच्छा, तुमको पता चल गया यार, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। कब होने वाला है, मंडे को होने वाला है। और एक बहुत बड़ा टेस्ट भी होने वाला है। वो कब होने वाला है, अक्टूबर में होने वाला है। दो चीजें बेटा मैं अभी बताने वाली हूँ। जब तक तुम्हारे 32 दांत है, जब तक तुम लाइक कर रहे हो, 28 दांत है, सॉरी 32 कह रही हूँ, 28 दांत है। चलो एक बार मैं बता देती हूँ, 28 दांत बेटा होते नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड मोलर है ना, ये विजडम टूथ है। दिस थर्ड मोलर इज आवर अक्ल दाढ़। ये क्या है बेटा, विजडम टूथ है। और ये जो विजडम टूथ होता है ना, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि अपने को इसकी कोई जरूरत नहीं है, वेस्ट है। वेस्टिजियल का मतलब होता है विच डज नॉट हैव एनी फंक्शन। तो क्यों है? कई बारी बेटा, कई बारी हमारे पास हमारे पूर्वजों के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। देखो हमारे पूर्वज थे अर्ली मैन का जो जॉ था, जॉ लाइन थी, वो बहुत बड़ी थी हमसे, कंपेयर करें हमसे तो उनकी जॉ लाइन में एक तो जगह थी, प्लस उनको ज़रूरत थी। मोलर्स आर मेंट फॉर च्यूइंग। वो लोग पत्ते खाते थे, उनको कुकिंग नहीं आती थी। कुक विद जोया की तरह तो नहीं थे कि सब चीज़ें कुकर में सीटी लग रही है, उबाल रहे हैं, नहीं। कुक विद जोया का टैलेंट ही नहीं था उनमें, ठीक है। तो वो लोग रॉ पत्ते खाते थे, तो उनको ज़्यादा चबाने की जरूरत पड़ती थी। तो उनका मोलर काम का था, उनके पास जगह भी थी। हमारा मोलर किसी काम का है नहीं है, और हमारे पास जगह भी नहीं है। वी डोंट हैव प्लेस। जगह नहीं है का क्या मतलब है? जगह नहीं है तो क्या आएगा नहीं? आता है। कब आता है? 22-23 साल की उम्र के बाद आता है जनरली। और ज़रूरी नहीं है चारों आएंगे, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, गैप पे भी आ सकते हैं, हो सकता है कोई भी ना आए। लेकिन जब आता है तो बहुत दर्दनाक तरीके से आता है। इट पेन्स अ लॉट। वाई?
बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस फॉर इट। हमने ओरिजिनली तो जगह रखी नहीं है, 28 दांत पूरी जगह लेके बैठे हैं। तो जब ये आता है ना बेटा, तो ये साथ वाले मोलार्स को पुश करता है, साथ वाले दांतों को पुश करेगा। अगर धक्का मारेगा तो दर्द होगी तो बेटा पेनफुल रहेगा ये प्रोसेस। कुछ लोगों में पेन होती है यूजुअली, कुछ में नहीं भी होती, तो डॉक्टर कहते हैं पड़े रहने दो, क्या कह रहा है तुम्हें, है ना, तुम में तो अकल ही आई है। अकल नहीं आई है बेटा, सिर्फ अकल आने के टाइम पे आता है, ये अकल नहीं आती है इससे, ठीक है जी। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम मेरी अकल दाढ़ नहीं आई, मेरे में अकल नहीं आएगी क्या, बेटा तुम में से अकल मुझे लग रहा है वैसे ही नहीं आ पाएगी, है ना, जस्ट किडिंग। ओके ठीक है, तो इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। मैंने रीजन आपको बता दिया। जिस केस में ये इन्फेक्शन करता है या प्रॉब्लम कॉज करता है या बहुत पेनफुल होता है, तो डॉक्टर सजेस्ट कि लेट अस रिमूव योर वेस्टिजियल मोलार, थर्ड मोलार। वाई? बिकॉज इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन, नॉन फंक्शनल है वैसे भी, तो अगर रिमूव करेंगे तो इन्फेक्शन का जो चांस था या जो पेन हो रही है ये भी ठीक हो जाएगा। तो एक बहुत बेसिक सी सर्जरी होती है विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन सर्जरी, वो ये लोग करा लेते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम कॉज करता है। चलो, तो ये दांत तो तुम्हारे कौन से थे? एडल्ट वाले। बच्चों वाले बताओ जरा। डेंटल फॉर्मूला इन केस ऑफ मोनोफायोडोंट, डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ। हाँ जी, बचपन में जो तुम्हारे दांत थे उसका डेंटल फॉर्मूला बेटा क्या था? उसका था बेटा 2102 अपॉन 2102। यानी कि बचपन में कौन से दांत थे ही नहीं, कौन से वाले दांत नहीं थे बताओ? ICPMM, इसके आगे लिख लेते 2102। Which type of tooth were absent in milk dentition? प्रीमोलर्स क्या थे? कंप्लीटली एब्सेंट थे। और बेटा बच्चे में थर्ड मोलर भी क्या है? एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो दो चीजें एब्सेंट है, प्रीमोलर्स और थर्ड मोलर। तो इसका टोटल करेंगे तो अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, 0 4 जार 0, 4 2 जार 8, टोटल करके देखा तो 20। यानी कि बच्चे के कितने दांत होते हैं मिल्क डेंटिशन में? 20। ये 20 दांत टूटेंगे, 20 नए आएंगे और 12 उसके साथ और आएंगे ताकि हम 32 बना पाए। तो तुम समझ रहे हो कि पहले तुम्हारी जिंदगी में, ध्यान दो, यस, तुम्हारी लाइफ में पहले 20 थे, 20 के 20 दांत टूटे, 20 दोबारा आए, 20 के 20 टूटे और 20 दोबारा आए, कुछ नए भी आए। कितने नए आए? 12 नए आए, तभी जाके टोटल कितना बना? 32। यानी कि ये जो 20 दांत हैं ये तो जिंदगी में 2 बार ही आए। 2 बार ही आए कि नहीं आए? पहले आए, फिर टूटे, फिर आए। यानी कि ये जो दांत हैं ये क्या है? डाइफायोडोंट है। जिंदगी में कितनी बार आए? 2 टाइम्स आए। लेकिन बेटा ये जो 12 है ये तो लाइफ में एक ही बार आ रहे हैं, ये तो लाइफ में एक ही बार आ रहे हैं। यानी कि ये दांत कैसे हैं? मोनोफायोडोंट। मतलब तुम्हारा डेंटिशन डाइफायोडोंट है, लेकिन फिर भी तुम में 12 टूथ ऐसे हैं विच कम्स ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, यानी कि ये हो जाएंगे मोनोफायोडोंट। क्या आप मुझे कोई बता सकता है कि ये मोनोफायोडोंट टूथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ दिस मोनोफायोडोंट टूथ? ये 12 दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या है? देखो, इसका डेंटल फॉर्मूला 2102 अपॉन 2102। इसका डेंटल फॉर्मूला 2123 अपॉन 2123। माइनस ही कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। यस, बता दो, ये 12 दांतों का बेटा डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला बेटा यस, बताइए डेंटल फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सही है, कुछ बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं। बेटा आपको सिंपली सोचना है कि कौन से दांत लाइफ में पहली बार ही आए हैं। देखो, एक तो ये तो पहले भी थे, ये पहले भी थे, तो इसमें 0 0, ये पहली बार ही आएंगे क्योंकि पहले नहीं थे, नए आ रहे हैं। यानी कि 0 0 2 और मोलार 2 थे, एक मोलार बाद में आएगा। मतलब मोनोफायोडोंट का डेंटल फॉर्मूला है 0021 अपॉन 0021। कैसे निकाला मैंने? 2123 अपॉन 2123 माइनस 2102 अपॉन 2102 इक्वल टू, देख लो, 2 से 2 गया 0, 1 से 1 गया 0, 2 से 2 में से 0 काटे 2, 3 में से 2 काटा 1। बेसिक मैथ लगाओगे तो भी आ जाएगा, नहीं भी लगाओगे बेसिक साइंस लगाओगे तो भी आ जाएगा। 0021 अपॉन 0021।
ठीक है, हो गया। तो दांत के बारे में बात हो गई। एक बारी दांत का स्ट्रक्चर देख लो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ? सो द पार्ट ऑफ टूथ विच यू सी एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज अ क्राउन पार्ट। ये जो बाहर की साइड तुम्हें हिस्सा दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ इट विद द कलर, जो आपके दांतों का कलर है, दिस इज कॉल्ड एज द क्राउन पार्ट। सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ओके जी, ठीक है। ये जो हिस्सा, यस दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज द इनामल। ये जितना हिस्सा तुम्हें बाहर की तरफ दिख रहा है, ये किससे कवरिंग की हुई है? इनामल से। एंड दिस पार्ट ऑफ द टूथ, ये जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि इतना, बेटा आधा दांत अंदर है। जब एक्सीडेंट होकर दांत टूटता है ना, तब पता चलता है। दिस इज कॉल्ड एज द क्राउन। ये जो बीच का हिस्सा है, इसको अपने लोग बोलते हैं नेक, और ये जो अंदर है, इसको बोला जाता है रूट। तो अगर क्राउन की बात करें, ये ताजपोशी, क्या बोलेंगे इसको? ताजपोशी। ताज किसने पहनाया है? द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दिस हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इनामल। क्या बोलोगे इसको? इनामल। यस, इनामल बनाने के लिए हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं अमाइलोब्लास्ट सेल। ये सेल बेटा एक ही बार इनामल बनाएंगे। मान लो आज तुम्हारा, मतलब आज किसी का अगर एक्सीडेंट हो, उसका इनामल टूट जाए, तो जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। दे कैन नॉट रीजेनरेट। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है, दिस वन, इसको मैं ना वो कर देती हूँ। यस, दिस इज बेटर। यस, दिस वन इज कॉल्ड एज डेंटाइन। ये यहाँ पे सारा क्या है बेटा? येलो वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज डेंटाइन। ये भी काफ़ी हार्ड है। इनामल के बाद हार्डेस्ट पार्ट में नंबर किसका आता है? डेंटाइन का। देखो, इनामल भी कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट से बनता है, ये भी इससे बनता है, बट इट इज लेस हार्डर देन द इनामल। तो डेंटाइन बनता है बेटा ओडोंटोब्लास्ट सेल से। कौन से सेल से? ओडोंटोब्लास्ट सेल से। अब बीच में एक खाली जगह आ गई। खाली जगह को तो हमेशा क्या बोलते हैं? यस, कुक विद जोया। खाली जगह को हम हमेशा क्या बोलते हैं? खाली जगह को हम हमेशा बोलते हैं कैविटी। और ये कैविटी है पल्प कैविटी। नाउ दिस पल्प कैविटी हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स। इसके पास सामान है बेटा। क्या है इसके पास? ब्लड वेसल्स। बीवी यानी कि ब्लड वेसल्स। देखो, मेरे साथ काम करना है ना, मेरे साथ पढ़ाई करनी है, तो मेरे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, उनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। जैसे कनेक्टिव टिश्यू को हम सीटी लिखते हैं, ब्लड वेसल को हम बीवी लिखते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स को हम न्यूरॉन्स ही लिखते हैं। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ओके, ब्लड वेसल्स हैं, इसमें कुछ सेंसरी सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स है, इसमें नर्व्स है। ओके जी, तो मैं बना देती हूँ कुछ रेड कलर का। ब्लड वेसल्स हैं, ओके, देयर आर सर्टेन सेल्स एंड देयर आर नर्व्स। ओके, हाँ जी, तो ये है इसकी रूट्स। रूट्स में होती है पल्प कैविटी। ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। हाँ जी, टूथ हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। कुक विद जोया का डायग्राम ले आते हैं। बता दो एक बार ही, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको टूथ यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखो बेटा, हाँ जी, टूथ का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फटाफट से। द ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट, इसीलिए इसको बोलते हैं थीकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैव टू सेट्स ऑफ टूथ, एक टेम्पररी यानी कि मिल्क टीथ, टेम्पररी या डेसिडुअस बोल देंगे इसको। किसकी बात हो रही है? मिल्क डेंटेशन की। डेसिडुअस का मतलब समझते हो ना, झड़ना, ये झड़ जाते हैं दांत। मिल्क टीथ झड़ जाएंगे, डेसिडुअस पतझड़ होता है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट जहाँ पे पतझड़ होता है। यस, और बेटा दूसरे टाइप के टूथ होते हैं परमानेंट और द एडल्ट टूथ, इसीलिए हमारे डेंटेशन को बोलेंगे डायफायोडोंट। एक एनिमल के पास, एडल्ट के पास 32 हैं, 4 तरीके के, इसीलिए हेटेरोडोंट है। आई, सी, पी, एम और एम है। इसके अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? डेंटल फॉर्मूला, जो कि एडल्ट का है 2 1 2 3। हार्ड चूइंग सरफेस कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड चूइंग सरफेस कौन सा है? इनामल हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। यस बच्चों, समझ आया कि दांत का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यस, व्हाट इज द
यूज ऑफ द टूथ, फिजिकल ब्रेकडाउन या मैस्टिकेशन। क्या है बेटा? द यूज इज गोइंग टू बी फिजिकल ब्रेकडाउन। फंक्शन फिजिकल ब्रेकडाउन, जिसको अपने लोग बोलते हैं मास्टिकेशन। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? समझ आया? मतलब तुमने जो रोटी का टुकड़ा खाया या चावल खाए या मैगी खाई, बर्गर खाया, पिज्ज़ा खाया, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में किसने मदद की? फिजिकली है, अभी केमिकली नहीं आया, एंजाइम का एक्शन तो किया ही नहीं है। किसने किया है बेटा? आपके टूथ ने किया है। ओके,